हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2, लेखन कला और शहरी जीवन। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी बना दिया है। अब हम पार्ट 2 पे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आगे जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देख ले, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। चलिए, तो हम अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मतलब 11वां क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है, मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को कहाँ से मंगाते थे। ऑप्शन है आपके ए तुर्की से, ऑप्शन बी ईरान से, ऑप्शन सी खाड़ी पार के देशों से, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसका आंसर जो है वो डी है, यानी कि इन सारी ही जगहों से ये सारी चीज़ें मंगाई जाती थी। चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाई गई है वह कितनी पुरानी है। ऑप्शन है आपके 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 3200 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 5600 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर जो है वो सी है, 3200 ईसा पूर्व। क्लियर। तो जो मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाई गई है वो 3200 ईसा पूर्व पुरानी है। चलिए, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मेसोपोटामिया के लोग किस पट्टिका के ऊपर लिखा करते थे। ऑप्शन है आपके तांबे की पट्टिका पर, ऑप्शन बी लोहे की पट्टिका पर, ऑप्शन सी मिट्टी की पट्टिका पर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, मिट्टी की पट्टिका पर वो लिखा करते थे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है, यानी कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी है मेसोपोटामिया की। ऑप्शन ए सुमेरियन, ऑप्शन बी अकदी, ऑप्शन सी अरामाइक, ऑप्शन डी हिब्रू। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी सुमेरियन जो भाषा है वो मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेसोपोटामिया में 2600 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे कौन सी भाषा में सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया था, यानी कि सुमेरियन भाषा का स्थान 2400 ईसा पूर्व में कौन सी भाषा ने ले लिया था। आपके ऑप्शन है ए सुमेरियन, बी अगदी, सी अरामाइक, डी हिब्रू। तो इसका आंसर जो है वो बी है, यानी अगदी भाषा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथन में से कौन सा गलत है, यानी कि इनमें चार में से कोई एक गलत है और वो आपको बताना है। तो चलिए, पहले हमारा ऑप्शन ए, मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। सही है ये बिल्कुल। ऑप्शन बी, उसे गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले लिखना होता था। ये भी सही है। ऑप्शन सी, लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी। बिल्कुल, ये भी सही है। ऑप्शन डी, लेखन कार्य को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। तो जो आपका ऑप्शन डी है वो आपका आंसर है, क्योंकि मेसोपोटामिया में लेखन कार्य को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था और यहाँ पर लिखा है नहीं माना जाता था। तो ये आंसर हो जाता है आपका गलत और ये हो जाता है आपका आंसर सही। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उरुक क्या था। मेसोपोटामियाई पक्षी, बी मेसोपोटामियाई भाषा, सी मेसोपोटामियाई शहर, या डी मेसोपोटामियाई भवन। तो उरुक जो था वो शहर था मेसोपोटामिया का। क्लियर। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए चंद्रदेव, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी अग्नि, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन ए है चंद्रदेव, वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रेम और युद्ध की देवी किसे माना जाता था। ऑप्शन ए उर, ऑप्शन बी इन्नन्ना, ऑप्शन सी एनमरकर, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रेम और युद्ध की देवी इन्नन्ना को माना जाता था। तो ऑप्शन बी आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अब इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करते हैं।
तो क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है कि 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर डैश के रूप में खूब फला फली। तो किस लिए वो फला फूला? ए शाही राजधानी के रूप में, बी शाही भवन के रूप में, सी शाही किले के रूप में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर है, शाही राजधानी के रूप में। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।